हे गाइस, आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं, रिसोर्सेज। इस चैप्टर को हमने 4 ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइड किया है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। व्हाट आर रिसोर्सेज, वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्विंग रिसोर्सेज। We'll start with the first part. What are resources? Resource is anything that can be used to satisfy a need. ऐसी कोई भी चीज जो हमारी किसी जरूरत को पूरा करता हो उसको हम कहते हैं रिसोर्स। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों में रिसोर्सेज दिखाई देंगे। मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू टू यू, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है या आपकी किसी नीड को सेटिस्फाई करती है, उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, बुक, वेजिटेबल्स, ये सब रिसोर्सेज हैं। ऑल ऑफ दीज सेटिस्फाई सम और द अदर नीड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रिसोर्स की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। नाउ वी मूव ऑन टू वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि अभी हमने बात करी कि जब किसी भी चीज की यूटिलिटी होती है या वो हमारे लिए यूजेबल होता है, तब हम उसको रिसोर्स बोलते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक चीज तभी रिसोर्स बनती है जब उसकी कोई वैल्यू होती है। अगर वो आपके काम आएगी तो उसकी वैल्यू होगी, और अगर उसकी वैल्यू है तो वो एक रिसोर्स है जो आपकी हेल्प कर रही है, आपकी कोई नीड सेटिस्फाई कर रही है। सो देयरफॉर वी कैन से वैल्यू इज इक्वल टू वर्थ। लेकिन अहमियत किसी भी टाइप की हो सकती है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे कि कार्स, मेटल्स, टेलीविजन, लैपटॉप, मोबाइल, इन सब की इकोनॉमिक वैल्यू है क्योंकि आप इसके बदले में पैसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन देयर आर अदर रिसोर्सेज ऑल्सो विच मे नॉट हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे कि एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप। हमें क्यों अच्छा लगता है कि हमारे घर के सामने कोई अच्छा सा पार्क हो जहां हम टहलने जा सके। उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन इट इज स्टिल अ रिसोर्स। तो जरूरी नहीं है कि हर रिसोर्स की एक इकोनॉमिक वैल्यू हो, बट कोई टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। ऑल रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे सेटिस्फाई सम ह्यूमन नीड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये वैल्यू कभी ऐसा हो सकता है कि बढ़ सकती है। सो देयर आर 2 फैक्टर्स which can affect the value of a resource, time and technology. टाइम और टेक्नोलॉजी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी रिसोर्स की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कोई चीज जो आज रिसोर्स ना हो वो आगे चल के रिसोर्स बन जाए विथ टाइम या विथ टेक्नोलॉजी। और ये भी हो सकता है कि कोई रिसोर्स आज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल ना हो, आगे चल के वही रिसोर्स इकोनॉमिक वैल्यू भी बन सकता है विथ टाइम और विथ टेक्नोलॉजी। इस पॉइंट को समझ लेते हैं विथ एन एग्जाम्पल जो बुक में नहीं। मान लीजिए कोई एक ऐसी जगह है जो डीप पहाड़ में सिचुएटेड है, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन इट इज ब्यूटीफुल। जो लोग वहां रह रहे हैं उनके लिए ये चीज ऑलरेडी एक रिसोर्स है क्योंकि उनको इतनी खूबसूरत जगह रहने मिल रहा है, बट इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं। लेकिन विद टाइम एंड टेक्नोलॉजी इसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है। कैसे? सिंपल है, इतनी सुंदर जगह है तो उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम टाइम और टेक्नोलॉजी का यूज करें और मान लीजिए एक रोप वे बनवा दें जो नियरेस्ट एक्सेसिबल लोकेशन है वहां से, तो पीपल कैन एक्सेस द रोप वे एंड गो टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस, और लोग इसके लिए पैसे देंगे। तो एक रिसोर्स जो आज इकोनॉमिक वैल्यू नहीं ऐड कर रहा था, आगे चल के टाइम के साथ और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस किया उसके साथ दैट बिकेम ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑल्सो। बट ऑल ऑफ दिस सेड एंड डन, आज भी सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? पीपल। लोगों के पास जो आइडियाज, नॉलेज और इन्वेंशन होते हैं, उसके बिना बाकी रिसोर्सेज वेस्ट है। ये जो डिस्कवरीज और नॉलेज है लोगों के पास, इसकी वजह से वो और रिसोर्सेज बना पाते हैं। किसी रिसोर्स को फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए पीपल जरूरी हैं, और इसीलिए पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। फायर एक रिसोर्स है बिकॉज वी कैन यूज इट इन कुकिंग, लेकिन अगर हमें फायर की नॉलेज ही नहीं होती तो वो हमारे लिए रिसोर्स होता ही नहीं। हर एक एक डिस्कवरी और इन्वेंशन आगे और भी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस और रिसोर्सेज को जन्म देता है। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, सो दैट वाज अ रिसोर्स। इट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो और ज्यादा फास्ट थे। इसी तरह से पानी हमें मालूम है एक रिसोर्स है बिकॉज इट क्वेंचेस आवर थर्स्ट। लेकिन क्या हम पानी का कोई और यूज भी कर सकते हैं? फास्ट फ्लोइंग वाटर की जो एनर्जी होती है उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पानी के तेज फ्लो की जो एनर्जी होती है उसको यूटिलाइज करके बनता है। सो इट्स पीपल हु मेक रिसोर्सेज व्हाट दे आर, और इसीलिए ये एक रिसोर्स बन गया। अब यहाँ पे लेट्स स्टडी समथिंग विच इज गुड टू नो। पेटेंट क्या होता है? एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। जब कोई इन्वेंशन करता है तो उसको लोग जनरली पेटेंट करा लेते हैं। इसका मतलब कोई और उस आइडिया या प्रोडक्ट को चुरा नहीं सकता है, उसका क्रेडिट नहीं ले सकता। इसी से रिलेटेड एक फन फैक्ट हम अपने इंस्टाग्राम के पेज पे शेयर करेंगे। दूसरी गुड टू नो चीज है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टाइम के साथ हमारा नॉलेज और स्किल प्रोग्रेस करता जाता है, और जो भी लेटेस्ट नॉलेज या स्किल होती है, जब हम उसको यूटिलाइज करके कुछ नया करते हैं, सो दैट इज टेक्नोलॉजी। इसी के साथ हमने पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के पार्ट 2 में वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग 2 पोर्शंस।
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शो अस सम लव, क्योंकि इससे हमें मालूम पड़ता है कि यू गाइज आर अप्रिशिएटिंग आवर हार्ड वर्क। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ और मजे में पढ़ाई करिए। बाय बाय।